एफबीआई ने प्रॉपर्टी पर छठा टैक्स भी लगा दिया गया और इस टैक्स का नाम है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। आज से पहले एफबीआई प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन अब ये जो ड्यूटी लगाई गई है इसको मिलाकर एक प्रॉपर्टी के ऊपर अब इस वक्त 6 टैक्सेस मौजूद है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तमाम 6 टैक्सेस के बारे में बताया था जो कि एफबीआई ने लगा दिए हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर जो शख्स प्रॉपर्टी को खरीदने जाएगा उनको वो टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादातर लोगों को एफईडी के बारे में नहीं पता था कि ये कौन सा टैक्स है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि एफईडी टैक्स कौन सा है, ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है ये कौन शख्स पे करेगा, कब पे करेगा और इसको कौन शख्स जो है वो चार्ज करेगा। तो आज की वीडियो इसके बारे में। अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई नॉलेज या वैल्यू ऐड होती है तो एक लाइक या कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब आप इसको कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ये जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर होता है और उससे पब्लिक एट लार्ज को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। ये जिसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहा गया है, ये किस तरीके से कलेक्ट की जाएगी, कौन शख्स ये ड्यूटी पे करेगा, कौन शख्स जो है ये इस ड्यूटी को उस शख्स से कलेक्ट करेगा जो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, और इसका जो है वो अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि प्रॉपर्टी और ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये प्लॉट के ऊपर लगाई गई है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई गई है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी दी जाएगी, और ये जो है वो जैसे ही कोई शख्स पे करेगा तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कल को अगर वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है तो वो इसको अपने एक्सपेंस और कॉस्ट में इंक्लूड करते हुए वो अगले शख्स से लेगा, जिसका एंड रिजल्ट यही है कि प्रॉपर्टी और ज्यादा महंगी हो जाएगी। प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इस वक्त टैक्सेस मौजूद है। एफबीआई ने जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई है ये किस मद में लगाई है, कौन इसको जो है वो कलेक्ट करेगा और इसको जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि तमाम डिटेल कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो में आपको बताया होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो आपको समझ आ जाए। और उसके अलावा अगर कोई लीगल एडवाइस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपकी लीगल क्यूरी है। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई गई है वो किस तरह की प्रॉपर्टी पे लगाई गई है और इसको जो है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। तो असल चीज ये है कि प्रॉपर्टी पे इस वक्त बहुत ज्यादा टैक्सेस मौजूद हैं, और इन टैक्सेस की वजह से जो है प्रॉपर्टी का कारोबार ना सिर्फ स्लो हो चुका हुआ है बल्कि नेक्स्ट टू डंप हो चुका हुआ है। और इसकी वजह यही है कि मार्केट में इस टाइम कोई कस्टमर इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के मामले में, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान भी हैं जिनका प्रॉपर्टी के कारोबार से जो है वो ताल्लुक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको बेहतर करने के लिए एक चीज जो की है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका जो प्रॉफिट काइबर है उसको डाउन करना शुरू कर दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि विद इन 1 और 2 मंथ्स जो है वो इसको सिंगल डिजिट के ऊपर ले आएंगे। उससे होगा ये कि तमाम लोग जिनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और उसका बेस्ट सोर्स जो है वो प्रॉपर्टी ही है। लेकिन ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है इसका जो है वो तरीकेकार क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पहली बात, ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है बिल्डर कलेक्ट करेगा, ये डेवलपर कलेक्ट करेगा, और वो हर उस शख्स से जो है वो कलेक्ट करेगा जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टी की फाइल बेची जा रही है। अब इसमें जो बिल्डर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो 2-3 तरीके से जो है वो पब्लिक एट लार्ज को प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं परचेज के लिए। उसमें नंबर 1 पे ये ओपन फाइल जो है वो सेल आउट कर देते हैं, जिसके अंदर जो है वो कोई बैलेटिंग नहीं होती, उसका सिर्फ फाइल नंबर होता है, कोई उसका लैंड एक्वायर नहीं हुआ होता, उसका भी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक पेज ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर लोग जो है वो अपनी ऑनरशिप को क्लेम करते हैं कि हम फलां जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी के मालिक बनने लगे हैं, क्योंकि फलां जगह पे जब प्लॉट आएगा वो हमारा होगा। उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, वो इंस्टॉलमेंट जो है वो उसकी इशू होना शुरू हो जाती है, लोग पे करना शुरू कर देते हैं और सोसाइटी आपको जो है वो फाइल दे देती है। नंबर 2 के ऊपर यह है कि कई दफा सोसाइटी जो है या ये जो बिल्डर्स है डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो ओपन प्लॉट्स जो है वो पार्टी को ऑफर कर देते हैं जी कि आप जो है वो आए, ये ओपन प्लॉट्स लें, ये तैयार प्लॉट्स हैं, उसके सीवरेज डला होता है, उसकी रोड्स बनी होती हैं, और वो जो है वो लिमिटेड वे में जो है वो सोसाइटी जो है वो या बिल्डर डेवलपर जो भी होते हैं वो ऑफर कर देते हैं। अब इसमें हो ये रहा था कि काफी ज्यादा लोग जो है वो फाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो उसका रेवेन्यू नहीं मिल रहा था क्योंकि ओपन फाइल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तो इस वजह से ये टैक्स बिल्डर और डेवलपर पे लगाया गया और उनको कानूनी तौर पर पाबंद कर दिया गया एक एसआरओ के जरिए, जिस एसआरओ का नंबर जो है वो 1376 है। और इसमें ये क्लियर कट बता दिया गया कि कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर जब फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो प्लॉट को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को या कमर्शियल प्रॉपर्टी को
फर्स्ट टाइम सेल आउट करेगा तो वो चेक करेगा कि जो शख्स प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है आया उस शख्स का जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो अगर उसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है तो वो बिल्डर और जो डेवलपर है वो कानूनी तौर पे इस एसआरओ के तहत जो है वो पाबंद हो चुके हुए हैं कि उन्होंने 3% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू जिस प्राइस के ऊपर ऑफर किया जा रहा है प्लॉट की फाइल को, प्लॉट को या इसके अलावा जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को, तो उसकी जो भी वैल्यू यानी कि मिसाल तौर पे अगर वो बिल्डर या डेवलपर कहता है कि 10 लाख रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी है या फाइल है या जो भी है, वो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी है कि ओपन प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स या फाइल, इनमें से कोई भी है तो उसको जो है वो 3% अगर मिसाल तौर पर 10 लाख है तो 10 लाख का 3% जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो है वो उस बिल्डर ने और डेवलपर ने वो कलेक्ट करना है उस शख्स से जो उसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो परचेज कर रहा है। अब ये जब वो परचेज कर लेगा ये 3% सिर्फ उसके लिए जो कि एक्टिव टैक्स पेयर है और उसने जो है वो अपनी रिटर्न वगैरह जमा करवाई हुई है और उसका स्टेटस जो है लेट फाइलर नहीं है या इनएक्टिव नहीं है या वो जो है नॉन फाइलर नहीं है। अब इसमें ऐसे तमाम लोग जो कि लेट फाइलर हैं यानी कि जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम पे जमा नहीं कराई, और टाइम से मुराद ये है कि ऐसी तमाम रिटर्न की जो डेट्स जो कि एफबीआर ने कट ऑफ में रखी होती हैं कि इस डेट तक आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं, या फिर इसके अलावा जो उसमें एक्सटेंशन की जाती है 14 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, वो एक्सटेंशन खत्म होने के बाद तक अगर उन्होंने नहीं जमा करवाई तो वो डेफिनेटली वो लोग लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे। और लेट फाइलर के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है प्रॉपर्टी के ऊपर वो 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू, यानी कि हम उसी अमाउंट को लेते हैं कि मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट है, वो ओपन फाइल है, वो रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है या प्लॉट है, उसकी सूरत में जो है वो उसको 5% उसकी जो भी वैल्यू होगी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो कि सोसाइटी ने, बिल्डर ने, डेवलपर ने डिक्लेयर की होगी जी कि हम आपको इतने में ये प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करेंगे, तो उसका जो है वो 5% उनको जो है वो ग्रॉस वैल्यू का पे करना पड़ेगा। तो मैंने अब आपको फाइलर का भी बता दिया, मैंने आपको लेट फाइलर का भी बता दिया, लेकिन इसमें तीसरी कैटेगरी जो है वो नॉन फाइलर की है जो कि बेसिकली खत्म कर दी गई है। लेकिन हर वो शख्स जो कि फाइलर नहीं है या लेट फाइलर नहीं है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नॉन फाइलर कंसीडर होगा। तो उसके बारे में ये है उससे ग्रॉस अमाउंट का 7% जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो है वो चार्ज करेगा बिल्डर या डेवलपर या सोसाइटी, वो जो भी है जिस स्टेटस में है, जिस डेजिग्नेशन में है, उनको वो चार्ज करना पड़ेगा। और जब वो पे करेंगे उसके बाद ही जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है, प्लॉट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहली ट्रांसफर के ऊपर जो है ये टैक्स जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो अप्लाई की गई है। यानी कि दूसरी दफा यानी एक शख्स ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, प्लॉट परचेज कर लिया, फाइल परचेज कर ली, अब उसने वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी फाइलर, लेट फाइलर या नॉन फाइलर के तौर पे भी कर दी है। अब अगर वो आगे किसी को ट्रांसफर कराने के लिए जाता है, वो अगर ए है वो उसने बी को प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, तो बी को जब वो ट्रांसफर करके देगा तो बिल्डर और डेवलपर बी से जो है वो ये ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।